हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज दिन शनिवार है और अभी टाइम हो रहा है सुबह का 6। अभी से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा। बाहर में अच्छा खासा धूप है, वेदर भी बहुत अच्छा हुआ है। पर्दा आज नहीं हटाई हूँ। धूप ना एकदम डायरेक्टली बेड पे ही आता है और सुबह में बेटी सोई रहती है तो उसको एकदम से धूप पसंद नहीं है। तो इतने दिनों से तो वेदर ठंडा हुआ रखा था, लेकिन आज ना धूप की वजह से थोड़ा सा गर्मी लग रहा है। सुबह से ही स्टार्ट हो गया है गर्म और बाद में चल के वेदर ठीक भी हो जाता है। आजकल का वेदर ना एकदम से कब बदल जा रहा है कोई ठीक नहीं है। तो पर्दा में नहीं हटाई हूँ, पहले बासी काम को कंप्लीट कर लूँ। रिद्धि जब सो करके उठ जाएगी ना उस टाइम ही मैं पर्दा को हटाऊँगी। तब तक बासी काम में है मेरा घर झाड़ना, पोछा लगाना और भी अदर्स बहुत सारे काम होते हैं छोटे मोटे, उस सबको कंप्लीट करूँगी। एक सप्ताह से तो मेरा काम स्टार्ट ही था, चल रहा था। आज ना काम पे नहीं जाना है, आज से काम बंद हो गया है। मतलब आप लोग जानते ही हैं पार्ट टाइम जॉब है तो किसी मंथ में ज़्यादा किसी मंथ में कम काम होता है, तो इसलिए थोड़ा निश्चिंत हूँ। आज शांति से आराम से रिलैक्स होकर के पूरे काम को करूँगी। और आज ना हाथों से ही पोछा लगा रही हूँ। जानते हैं 2 से 3 दिन जब डंडा से पोछा लगाना होता है ना तो 2 दिन तक फिर हाथ से पोछा लगाती हूँ कपड़े से। इससे मन को शांति मिलता है और जैसे लगता है ना पूरा घर अच्छे तरीके से मैं क्लीन कर पाई हूँ। देखिए आजकल तो बहुत सारे चीज़ निकल गए हैं साफ़ा सफाई के लिए, घर झाड़ने के लिए, पोछने के लिए वैक्यूम क्लीनर भी निकला हुआ है। लेकिन जो हम लोग पुराने ज़माने से करते आ रहे हैं बहुत साल पहले से, जो हमारी दादी अम्मा माँ ये सब करते आई हैं ना, उन सब कामों को करके एक अलग ही सुकून और शांति मिलता है। भले ही चाहे हम लोग कितने भी बड़े घर में चले जाएं, फ्लैट में भी चले जाएं ना क्यों ना, लेकिन ये जो साफ़ सफाई का काम है ना अपने हाथों से करना, टाइम दे करके करना बहुत ही अच्छा लगता है। और इससे सच बताऊँ तो बहुत अच्छा साफ़ा सफाई भी होता है। ये जो पोछा है ना, ये जो मैं पोछा लगा रही हूँ कपड़े से, ये बहुत ओल्ड फैशन है। लेकिन आजकल तो सब कोई लोग डंडे से पोछा लगा रहे हैं, लेकिन ना मेरे लिए ये एकदम से न्यू है। मैं जितना भी डंडा से पोछा लगाती हूँ लेकिन मुझे लगता है ना कि गंदा ही है और कभी कभी लगता है कि जो फ्लोर है वो नहीं सूख रहा है। तो जब भी मैं हाथों से पोछा लगाती हूँ ना घर का रौनक ही बदल जाता है। इधर मैं बासी काम कंप्लीट करके रिद्धि को लेकर के जा रही हूँ ट्यूशन देने के लिए। और देखिए ये है हमारे यहाँ का रविंद्र भवन जो हमारा नियरेस्ट है और ये है खर्दा का म्यूनसिपलिटी। ऐसे ही सब कुछ देखते देखते आ गई हूँ रिद्धि को लेकर के ट्यूशन के लिए। इसी बीच में रिद्धि भी उठ गई थी तो उसको ट्यूशन दे करके अभी मैं आ गई हूँ घर पे। घर पे आने के बाद से नहाना धोना कंप्लीट कर ली हूँ। थोड़ा बहुत स्किन केयर करूँगी क्योंकि उधर में मैं इतना बिजी थी ना कि कभी कभी लगता था कि नहाने के बाद ही स्किन केयर नहीं करके जब मैं जॉब पे जाऊँगी तब मैं स्किन केयर करूँगी, क्योंकि भाग दौड़ ही इतना ज़्यादा रहता था कि अपने लिए टाइम निकालना ना बहुत मतलब प्रॉब्लम होता था। उस टाइम में मैं सोचती थी कि टाइम पे पहले पूजा कर लूँ, नाश्ता बना लूँ, तो इन सब के बाद ही अपने लिए टाइम निकालूंगी। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं स्किन केयर करना छोड़ती थी, ऐसा नहीं है। मैं डेली बेसिस में हर रोज़ ही स्किन केयर करती थी और आज टाइम मिला है तो आराम से स्किन केयर करने का बाद से ही और जो बाकी बचा काम है जैसे पूजा पाठ वो सब करूँगी। रिद्धि का भी स्कूल छुट्टी है, सोमवार से एग्ज़ाम है तो इसके लिए ना थोड़ा मतलब क्या ही बोलूँ, थोड़ा तैयारी कर रही है रिद्धि, लेकिन तबीयत एकदम से ठीक नहीं है। जैसे तैसे करके तैयारी कर रही है। मतलब इतना दिन से अच्छे तरीके से तैयारी करने के बाद से अभी जो रिवीजन का टाइम था उस टाइम में ही उसका तबीयत ख़राब हो गया है। एकदम से मन मिजाज ठीक नहीं लग रहा है। मतलब उसको इतना झेल रही है ना कि क्या ही बोलूँ। इसी तबीयत ख़राब के बीच में ही ट्यूशन गई है, वहाँ पे भी क्लास टेस्ट चल रहा है कि वो लोग जितने भी पढ़ाई किए हैं कैसा है नहीं है इस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है जब भी हमारे बच्चे जब भी ट्यूशन कर लेते हैं या फिर पढ़ाई कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट टर्म में भी ऐसा ही होता था। जैसे ही फर्स्ट टर्म उसका सिलेबस कंप्लीट होता था, उसका जो सर थे ना वो अच्छे तरीके से एग्ज़ाम ले लेते थे और इससे पता चलता था कि वो लोग कितना तक समझ पाए हैं पढ़ाई को। और इस बार सेकेंड टर्म एग्ज़ाम है तो वैसा ही हो रहा है। सुबह सवेरे एकदम भोरे उठ करके मैं जा करके फूल को तोड़ करके लाई थी। एक बहन ने कमेंट करके बोला है कि दीदी भोले बाबा को जवा फूल नहीं चढ़ाया जाता है, तो अच्छा कि बहन बता दी। लेकिन ना मैं देखिए यहाँ पे भोले बाबा के पास ना बेलपत्र, साथ में एक पीला फूल चढ़ा करके गेंदा फूल रखी हूँ। और जो मैं डेली बेसिस में मेरा जो पौधा से फूल हो रहा है ना उस फूल को मैं भोले बाबा के पास ही, मतलब माता पार्वती भी हैं
तो इनको भी चढ़ा देती हूँ। अच्छा लगता है, जानते हैं जब भी अपने पौधा से फूल तोड़ करके भगवान के पास चढ़ाती हूँ तो कभी पीला फूल, कभी लाल फूल, कभी सादा फूल, ऐसे जितना भी मेरा फूल है इन सब में से एक एक करके सभी भगवान को जैसे चढ़ाती हूँ ना, वैसे सोची हूँ कि अभी भोले बाबा को भी चढ़ा दूँ। और भोले बाबा तो हैं ही, साथ में पार्वती जी हैं, तो मतलब यहाँ चढ़ा देती हूँ। ऐसे करके ही सिंपल तरीके से पूजा मैं कंप्लीट कर रही हूँ। और एक बहन ने मुझे कमेंट करके बोला है कि दीदी आपका पूजा पाठ देख करके ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे तरीके से आप पूजा करती है। थैंक यू सो मच बहन। मैं जितना भी बिजी रहती हूँ, देखिए मैं चाहती ना तो हड़बड़ करके रिद्धि को ट्यूशन देने से पहले भी सिर्फ नहा करके पूजा ही करना था और आधा घंटा निकल करके मैं कर लेती पूजा, लेकिन ना हड़बड़ी में मुझसे होता ही नहीं है। मैं चाहती हूँ आराम से टाइम निकल करके भगवान के पास आधा घंटा समय दूँ। सारा दिन में 24 घंटा होता है, 24 घंटा में से आधा घंटा तो भगवान के लिए निकाल ही सकते हैं। ये गुलाबी वाला फूल का देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, और ये ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। और पीला वाला फूल दिखाती हूँ, मतलब सबका अपना अपना खूबसूरती है, सबका कलर अलग है, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे है मेरे शिव परिवार और इन्हीं का मैं पूजा कर रही हूँ। और अभी ना पर्दा को हटा दी हूँ, रिद्धि उठ गई थी तो इसको मैं क्या करूँगी, एक जगह फोल्ड करके रख दूँगी ताकि बेसी इधर उधर उड़े नहीं। यहाँ पे तो 2 पौधा भी है और उन सब में लग करके ना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, गिर उड़ जाएगा या फिर डाली टूट जाएगा, तो इसके लिए एक जगह ही गोटा कर दी हूँ। आप लोग तो देखे ही थे, कल का दिन में बहुत सारे कपड़े क्लीन की थी और उन सबको मतलब धूप में डालना नहीं हुआ था। कल तो बहुत बारिश भी हो रहा था, तो इसके लिए ना मैं क्या की हूँ कि सबसे पहले चादर को ही इस वाले जगह पर डाली हूँ। एक तरफ सूख गया है, बाहर का साइड में थोड़ा बेसी करके लटका देती हूँ ताकि अच्छा खासा सूख जाए। और सुबह से ही धूप आया हुआ है, तुलसी जी के पास ना एक धूपकाठी भी जलाई हूँ, तो वहाँ पे पर्दा और जाएगा तो जलने का भी डर है, तो इसी के लिए। इस साइड में धूप नहीं आ रहा है, ना ही आज हवा आ रहा है, आज थोड़ा गर्मी भी ज़्यादा लग रहा है, तो इसीलिए खिड़की को लगा दी हूँ, पर्दे को लगा दी हूँ। उसका बाद से जो मेरा बिस्तर को ठीक करना है उसको कंप्लीट कर लूँगी। आज मेरे पास टैब नहीं है, आप सभी का नाम नहीं ले पा रही हूँ, इसके लिए सॉरी। और जिन लोगों का कमेंट मुझे याद है, जैसे कि आप लोगों ने बोला था कि दीदी आप भोले बाबा को फूल मत चढ़ाइएगा, जवाब फूल, तो ये सब मुझे जैसे जैसे याद है वैसे वैसे आप लोगों से शेयर कर दे रही हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम में डिटेल्स मिलूँगी और आप सभी का कमेंट भी पढ़ूँगी। तो इसके पहले वाले ब्लॉग में एक बहन ने कमेंट किया था, टीनू जी की आईडी से कमेंट आया था, उन्होंने बहुत ही प्यारा सा कमेंट किया था। और अभी मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ पा रही हूँ, लेकिन आपका नाम ले रही हूँ। आप अगर ये वीडियो देख ही रहेंगे तो प्लीज़ मुझे रिप्लाई कीजिएगा। बहुत दिनों बाद आपका नाम ली हूँ, पर्सनली रिप्लाई मैं कर देती, और बहुत दिनों से सोच भी रही थी कि आपका नाम मिल लूँ, लेकिन भूल जा रही थी। जानते हैं कभी कभी क्या होता है ना कि अलग वीडियो में आप लोग कमेंट किए रहते हैं, और जैसा कि मैं हमेशा से बताती हूँ, इसके पहले वाले ब्लॉग में जो लोग कमेंट किए हैं उन लोगों का मैं नाम ले रही हूँ, तो इसी बीच में ना इधर उधर हो जाता है, तो आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। लेट होगा लेकिन आप लोग का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी, तो प्लीज़ स्टे कीजिएगा। आप लोग का सपोर्ट का मुझे बहुत ज़रूरत है, और आप लोग भर भर के मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, भर भर के प्यार दे रहे हैं, इसके लिए दिल से शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। बेड को सेट कर ली हूँ, कुछ कपड़े थे इन सब को फोल्ड की हूँ, जैसे कि एसी ब्लैंकेट ही रहता है फोल्ड करने को, विंटर का टाइम में तो बहुत कुछ रहता है, लेकिन अभी गर्मियों के दिनों में ना डेली बेसिस में अच्छे तरीके से बेड को सेट कर लेती हूँ। और जानते हैं बेड को सेट करने के बाद से बेड के पास बैठ करके ही ना ये सभी नज़ारा मैं देखती हूँ, जो कि आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ। आज का वेदर देख सकते हैं, क्लाउडी हो रखा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। धूप हो या फिर बारिश हो रहा है, इस घर पे आने का बाद से ना सभी चीज़ का एहसास हो रहा है। और कल मैं रिद्धि के लिए ना सतगोल का भूसी भिगो करके रखी थी, साथ में मिश्री भी था, तभी मैं इसको दे दे रही हूँ। आज के वीडियो में बोलना ही नहीं हुआ है कि मैं क्या शेयर कर रही हूँ। आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी मेरा मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन और इवनिंग क्लीनिंग रूटीन। सुबह में तो डेली बेसिस में आप लोग देखते हैं ये सब काम रहता है, और इन सब काम करने के बाद से ना खाना पीना बनाई थी, खाना पीना हो गया है, वो सब शेयर मैं नहीं की हूँ। अभी हो गया है शाम का 4:30। अभी इवनिंग से फिर से मैं आप लोग के साथ वीडियो को स्टार्ट की हूँ, क्योंकि मेरा इवनिंग को भी बहुत सारा काम रहता है जो कि डेली बेसिस में आप लोग साथ शेयर करना नहीं होता है। तो इवनिंग के टाइम में सबसे पहले जो सारा दिन का कपड़ा सूखा हुआ रहता है ना, उन सबको मैं एक एक करके फोल्ड कर लेती हूँ। इन सबको फोल्ड करके रखने से ना कहीं बाहर भीतर जाने से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है, कपड़े अच्छे तरीके से मतलब सेट रहते हैं। और देखिए कपड़ा तो धोना सब कोई करते हैं, गंदा कोई कपड़ा नहीं पहनता है, लेकिन अगर हम लोग फोल्ड नहीं करते हैं ना, वो कपड़ा चिंगड़ाया हुआ अच्छा नहीं लगता है। उस कपड़े को हम लोग पहन करके बाहर भीतर नहीं जा पाएंगे और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी कारण से थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन मैं
ना सभी कपड़े को फोल्ड कर लेती हूँ। एक एक चादर तक फोल्ड करके तो रखती ही हूँ, साथ में जो मेरा किचन टॉवल था इन सबको क्लीन करी थी, तो उन सबको भी एक एक करके फोल्ड कर लेती हूँ। फोल्ड करके रखने से किचन में देखने में ना ऑर्गेनाइज लगता है, पूरा किचन ऑर्गेनाइज दिखता है और अच्छा भी लगता है। हम लोग घर का हर एक कोना, हर एक पार्ट अगर हम लोग ऑर्गेनाइज रखते हैं तो हम लोग को वहाँ से कुछ सामान लेकर के अगर यूज करना रहता है ना, तो वो भी सुविधा हमें बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। और जानते हैं आज ना हस्बैंड ये जो सेल्फ था इसको मैं लाई थी, आप लोग साथ शेयर भी की थी। किचन में एक सेल्फ लगाने वाली थी तो वो भी लगा ली हूँ। इसको ना हम लोग एक मीशो से एक ये मंगाए हैं, शॉप्सी से शायद है, शॉप्सी से जो एक टेप होता है ना, कमांड टेप, तो वही मंगा करके इसको सेट किए हैं। हम लोग ना जो मार्बल है इसमें ड्रिल नहीं करवाए हैं और जिसका वजह से थोड़ा लेट हो गया है। अभी हाथ पोंछने वाला जो होता है ना, बाद में आप लोग साथ शेयर करूँगी, तो उसको भी लगाना है। तो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। किचन में बेसिक कुछ तो मेरा नहीं है, बस इसको लगाना बहुत ज़रूरी था। अभी हैंड वॉश रखूँगी और जो मेरा विम लिक्विड जेल था ना वो भी ख़त्म होने वाला है। जस्ट इस पे 3 सामान ही रहेगा, एक बर्तन मांजने वाला और साथ में एक विम लिक्विड जेल और एक हैंड वॉश ला करके भी रखूँगी, तो यहाँ का काम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए चाहूँ ना तो बहुत कुछ हैंग करके भी रख सकती हूँ किचन में, लेकिन जानते हैं जितना तक सामान हम लोग हैंग करेंगे, जितना किचन को भर के रखेंगे ना, उतना क्लीन करने में असुविधा होगा। आप लोग तो देखे ही है मेरा पूरा रूम, पूरे रूम में कहीं भी हैंगिंग करके कोई भी मेरा पेंटिंग या फिर बोल सकते हैं वॉल डेकोरेशन कुछ भी मैं यूज नहीं की हूँ। मेरा तो भाग दौड़ वाला लाइफ है और मेरा उतना टाइम नहीं मिलेगा कि सब कुछ को मैनेज कर पाऊँ, तो वैसे ही मैं किचन को भी सिंपल तरीके से ही रखी हूँ ताकि जब भी मैं किचन को क्लीन करूँ ना, बेसी समय मुझे नहीं लगे। तो यही सब सोच करके मेरा जो किचन है बस इतना तक ही सीमित है। आशा करती हूँ आप लोग को भी अच्छा लगेगा। जो मैं किचन क्लीनिंग वाला या फिर किचन ऑर्गेनाइजेशन वाला जो मैं वीडियो शेयर की हूँ उसमें आप लोग भर भर के प्यार दिए हैं। जो लोग भी नहीं देख पाए हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। गैस काउंटर टॉप को मैं ऐसे ही हमेशा क्लीन करती हूँ और शाम का टाइम में ही ज़्यादा करके करती हूँ। मेरा जो भाग दौड़ का लाइफ है, सारा दिन इधर से उधर मैं बिजी रहती हूँ, जिसका वजह से ना मेरा पार्ट काम होता है। जैसे कि एक पार्ट में सुबह का काम कर लेती हूँ और दूसरा मैं खा पी करके थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, वीडियो का काम करती हूँ और उसका बाद से शाम का टाइम में मेरा जो क्लीनिंग का काम रहता है उसको करती हूँ। एक लगातार काम करूँगी ना तो मेरा भी शरीर है परमिट नहीं करता है, जानते हैं बहुत परेशानी होता है, तो इसीलिए 2 भाग में काम को करती हूँ और इससे मुझे बहुत आराम मिलता है और सभी काम को अच्छे तरीके से कर भी पाती हूँ समय लेकर के। भाग दौड़ करने का टाइम में, बिजी होने का टाइम पे मैं सभी काम को करने जाऊँगी ना तो सही तरीके से नहीं होगा। अभी हो गया है एकदम से शाम का टाइम, गैस काउंटर क्लीन हो गया है, किचन अच्छे तरीके से क्लीन कर ली हूँ और मुँह हाथ धो करके एक नाइटी को भी चेंज कर ली हूँ। और शाम का टाइम में ना मैं कुछ भी गर्मी के दिनों में मैं शाम का टाइम में स्किन केयर नहीं करती हूँ, रात को ही करती हूँ। एक नाइट क्रीम, एक टोनर लगाती हूँ जस्ट, और थोड़ा सा लिप बाम लगाई हूँ और अभी आ गई हूँ मंदिर में। मेरा जो सिंपल सा पूजा है शाम का उसको मैं कंप्लीट करूँगी। जैसे ही शाम होता है हम लोग सोचते हैं कि फूल तो मुरझा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए गुलाबी वाला फूल एकदम से लाइट कर रहा है, दूर से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे फूल चढ़ाई हुई हूँ। और आप लोग में से बहुत कोई बोले थे कि दीदी माँ लक्ष्मी जी को गुलाबी फूल बहुत पसंद है, तो उनका कलश ना 1 सप्ताह तक बैठता है, इसलिए उनका कलश में ही फूल को चढ़ा दी हूँ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। कोई भी लोग आ रहे हैं ना आजकल मेरे घर पे और फूल को देख रहे हैं तो वो लोग भी बहुत खुशी हो जा रहे हैं। जैसे कि मेरी मम्मी, मेरी दीदी, पड़ोस की एक जन है वो लोग बोलती हैं कि आपका मंदिर का फूल ना बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर तो वैसे भी खूबसूरत है ही, सभी भगवान ही खूबसूरत है और भगवान को 4 चांद लगाने के लिए फूल बहुत ही महंगा पड़ जा रहा है, बहुत अच्छा है। जानते हैं वो लोग तो खरीद के ये फूल नहीं पाएंगे ताकि खरीद के चढ़ा लें, इसको सेवा करके अपने गाछ में ही उगाया हुआ फूल ही मिलेगा क्योंकि ये जल्दी ही मुरझा जाता है। लेकिन मेरे घर में या फिर मेरे घर में हो या फिर किसी का भी रूम पे हो, ये जब भी हम लोग फूल चढ़ा रहे हैं ना तो देखिएगा कम से कम तो मतलब सुबह अगर हम लोग चढ़ाते हैं तो रात तक रहता है, नेक्स्ट डे ये मुरझा जाता है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लग रही है। मेरा ये सिंपल सा भक्ति में शक्ति मिल जा रहा है, यही बोल सकते हैं। तो उसका बाद से ना पूजा पाठ कंप्लीट करके फिर से मैं नाइटी को चेंज कर ली हूँ
और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। थोड़ा सा पनीर का मतलब सब्जी बनाऊँगी और उसका बाद से पूड़ी बनाऊँगी। सुबह में तो खाना पीना ऐसे सिंपल सा ही था, तो आप लोग साथ शेयर नहीं की हूँ, नहीं तो और भी वीडियो बड़ा हो जाता। तो आज क्लीनिंग ही शेयर करने वाली थी, फिर सोची कि नहीं, नाइट टाइम में मेरा क्या काम रहता है, ये सब तो आप लोग साथ कभी भी शेयर करना नहीं होता है, बहुत कम शेयर करना होता है। तो मैं सोची कि आप लोग साथ शेयर कर देती हूँ। तो इधर मैं पनीर कट की हूँ और उसको थोड़ा बहुत मैरिनेट की हूँ। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, साथ में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा गोल मिर्च पाउडर दे करके उसको मैरिनेट कर ली हूँ। उसका बाद से रिफाइन तेल दे करके पनीर को फ्राई करूँगी। जब भी मैं पनीर बनाती हूँ ना तो रिफाइन तेल में ही बनाती हूँ। वैसे मैं और भी सब्जी जो बनाती हूँ उन सभी को मैं सरसों तेल में बनाती हूँ। आजकल मेरा सरसों तेल यूज करना ज़्यादा हो रहा है, रिफाइन तेल कम हो गया है। पहले तो मैं हमेशा से ही रिफाइन तेल में ही खाना बनाती थी। आप लोग में से बहुत कोई कमेंट करके बोले थे कि दीदी आप ना सरसों तेल में ही खाना बनाइए, बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए मैं सरसों तेल ही अभी यूज करती हूँ। जस्ट मेरा पनीर का सब्ज़ी बनाना था ना, इसीलिए रिफाइन तेल यूज की हूँ। पनीर अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है और उसका बाद से ना आलू को भी फ्राई कर लूँगी। तो आलू को एकदम क्यूब साइज में छोटे छोटे में ही कट की हूँ, ताकि जल्दी से फ्राई करते वक्त ही 75% कुक हो जाए। उसके बाद से जब मैं झोल में डालूँगी तो उस टाइम में 25% कुक होगा, तो अच्छे तरीके से कुकिंग हो जाएगा। एक तरफ मसाला के लिए रेडी की हूँ मगज का, जो चाल मगज होता है ना, उसका बीज, और उसमें थोड़ा सा दे दी हूँ आधी लहसुन। और उसका बाद से एक तरफ कट कर रही हूँ थोड़ा सा टमाटर देने से ना और भी टेस्ट बढ़ जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ में थोड़ा सा दे दूँगी धनिया पत्ता और दे दूँगी मैं थोड़ा शिमला मिर्च देने से भी बहुत ही टेस्टी सब्जी बनता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। जानते हैं जिन लोगों को हीमोग्लोबिन का कमी है, उनके खाने का सब्जी में ना हमेशा से टमाटर डेली बेसिस में देना चाहिए और शिमला मिर्च भी देना चाहिए। जितना कलरफुल सब्जी होता है उतना ही आपको विटामिन मिलता है। ये तो मैंने भी सुना था, लेकिन अभी मैं यूज भी कर रही हूँ, क्योंकि रिद्धि का इतना तबीयत खराब रह रहा है, उसको कैसे भी करके ना मुझे लगता है कि घरेलू उपाय से पहले ठीक कर लूँ। बाद में डॉक्टर को दिखाई हूँ, लेकिन फिर भी घर में भी उसको ठीक ठाक रखना पड़ेगा। तो एक टमाटर बड़ा साइज का है, इसको ही कट कर ली हूँ। और उधर में आलू अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है, कम आंच में अच्छे तरीके से फ्राई करके और इसको मैं निकाल लूँगी। तो इससे क्या होगा ना कि जल्दी से सीज भी जाता है, जानते हैं, मतलब थोड़ा बहुत ही सीज जाता है। तो अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। चलिए इसको एक एक करके निकाल लेते हैं। वैसे तो पनीर का सब्जी बहुत तरीके का बनता है, लेकिन मुझे उतना कुछ नहीं आता है। जस्ट रिद्धि को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अभी पनीर का रेसिपी भी मैं सीख रही हूँ। आलू फ्राई होने के बाद से इसको अच्छे तरीके से निकाल ली हूँ, थोड़ा सा जीरा का फ़ौरन दी हूँ। और उसका बाद से क्या की हूँ, टमाटर को मैं इसमें दे दी हूँ। टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा ना, उसका बाद इसमें दे दूँगी थोड़ा शिमला मिर्च भी जैसे ही सॉफ्ट हो जाएगा, उसका बाद से जो पेस्ट किया हुआ मसाला है उसको मैं दे दूँगी। पनीर का सब्जी में ना कोई लोग काजू, मगज का बीज और भी बहुत कुछ देते हैं। कोई लोग पोस्तो दे करके बनाते हैं, लेकिन ना मैं चाल मगज दे करके आज पहली बार बना रही हूँ। उतना अच्छे तरीके से मुझे कुछ भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी ट्राई तो कर रही हूँ, एक एक करके सीख रही हूँ और आप लोग के साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो मसाला के साथ में थोड़ा सा जीरा धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्चा पाउडर और स्वाद अनुसार नमक दे दूँगी, थोड़ा सा चीनी दे दूँगी। चीनी देने से ना नमक का बैलेंस जो होता है ना वो बना रहता है। कोलकाता में तो हर एक सब्जी में ही चीनी दिया जाता है और उतना बुझाता नहीं है, लगता नहीं है कि चीनी डाला हुआ है, लेकिन नमक का जो बैलेंस होता है वो बना रहता है, खूब कड़ा नहीं लगता है। तो ऐसे करके इन सभी मसालों को दे करके फ्राई कर लूँगी। और उसका बाद से जैसे ही इस मसाला से तेल छोड़ देगा, कम आँच में ही फ्राई कर रही हूँ, जैसे ही मसाला में से तेल छोड़ देगा ना, उसका बाद से इसमें पानी दे रही हूँ। ग्रेवी के अनुसार पानी दे दी हूँ। और उसका बाद से इसको थोड़ा बहुत उबाल आने के बाद इसमें दे दूँगी जो फ्राई किया हुआ आलू था ना उसको। और जैसे ही आलू उबल जाएगा, थोड़ा सा सीज जाएगा, उसका बाद से इसमें दे दूँगी जो मेरा पनीर था वो। जैसे तैसे करके रिद्धि को खिलाने का ट्राई कर रही हूँ। वो एकदम से खाने पीने नहीं मांगती है, जानते हैं, तो ये कोशिश हमेशा करती हूँ कि उसका मन मुताबिक का खाना बनाऊँ, जो उसको पसंद हो, जो उसको अच्छा लगे, और उससे वो 2 और थोड़ा बेसी खाएं। खाने ही नहीं मांग रही है, तो जिसका वजह से उसी का पसंद का मैं सब्जी बना रही हूँ। लास्ट में गार्निश के लिए ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता दे दी हूँ। और ये रहा मेरा पनीर का सब्जी रेडी। और एक तरफ आटा भी सान ली थी इसी बीच में, तो दिखाती हूँ, रुक जाइए, पहले सब्जी का कलर देख लीजिए। उतना लाल निखर के नहीं आया है, लेकिन फिर भी टेस्टी बहुत हुआ था। एक तरफ आटा सान करके रखी थी, ज्वाइन मंगरेली, थोड़ा सा नमक दे करके। तो पूरी भी ऑलमोस्ट बन के रेडी ही हो गया है। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके मेरे पास रहिएगा। हस्बैंड को थोड़ा बहुत चाय लगता है रात को। तो टाटा।